एक बार 3000 को बोल दे मोटर को वही जा रहा है। ये खेल की तो करो यार, मगर विजय सुन लो करो। ये आईफोन 17 लाओ, 500 को सब्सक्राइब तो करो दे। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो राम राम, जय राजस्थान। आज ये आपने लिंक मिल जाओ और आज आप बैठा विलोपन विधि। किसी विलोपन विलोपन को मतलब वो गायब हो। विलोपन को मतलब क्या होगा? गायब होना। गायब नहीं कह रहा भाई, एक दो संख्या से इनके लिए गायब कर दे हम। और गायब क्या हो तो जन चुटकी बिजी जन बाद में गायब हो गयो। ठीक है, मैं गायब से नहीं वापिस संख्या भी गायब। ठीक है, 1% का महीना अपन के दोष नहीं करना कर दे। विलोपन विधि आई तो विलोपन हो, प्रतिस्थापन हो या फिर ग्राफीय विधि हो, वो मैंने हमेशा अपन कम कम दो समीकरण दिए थे। ठीक है ना, तो आपने दो समीकरण है तो एक के साथ में देखना है। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका वही है। तो एक के साथ में जो संख्या है, आज समीकरण नंबर 1 है और यह समीकरण नंबर 2। एक के साथ में जो संख्या है उन्हें गुणा कर दिया समीकरण 1 को, कतरा एक के साथ में 2 है तो पूरी 2 को गुणा किया। एक के साथ में कितना है? एक के साथ में कई गुना, के साथ में 1 कितना रे 1 इन्हें गुणा करियो पूरी ने तो ये आएगी 2x प्लस 2y बराबर 10। या तो आएगी आप बढ़िया आपने समीकरण नंबर 3। और अगली समीकरण देनी आपकी 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, आपने जो समीकरण बड़ी आज आप बड़ी समीकरण नंबर 4। अगर एक ही प्रश्न में दो समीकरण या ज्यादा घट रही हो तो चौथी समीकरण में आपको घटाओ तीसरी समीकरण। ठीक है, चौथी समीकरण में तीसरी समीकरण घटाओ घटाओ 2x माइनस 3y बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है ना, घटाओ घटाओ वास्ते घटाओ वास्ते एक के साथ में जो चिन्ह लगे हुए उन्हें परिवर्तन किया। एक के साथ में हम प्लस को बटा लगाओ माइनस को, कई बार चिन्ह तो प्लस है यार, आगे बटा प्लस बटा माइनस, बटा भी प्लस है माइनस घटाओ। यह संख्या और यह संख्या एक जन की है, यह खत्म, यह गई गायब होगी ना। अब ठीक है, मैंने योग माइनस को घटा दिया माइनस का 5y बराबर में हटा दिया माइनस का 6। सही है, y बराबर आया अपन के माइनस को 6 बटा माइनस को 5, माइनस को माइनस कैंसल, y बराबर आया अपन के 6 बटा 5, यो y को मानेगी। ठीक है, y को मान तो अब अपन x को मान निकालना पड़ेगी। कहां गए y को तो निकल गयो, x को निकालना पड़ेगी, y को x को निकालो देगा तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दियो। y का मान हमने रखा समीकरण नंबर 1 में रखना, इसमें और इसमें किसी एक में रखना है। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x प्लस y का मान कितना है अपने पास 6 बटा 5 बराबर में है 5। ठीक है, ये x बराबर आएगा 5 माइनस संख्या को संख्या की तरफ भेजेंगे तो 6 बटा 5, ये माइनस की हो जाएगी प्लस की उधर जाएगी। आगे देखो, अब 5 बट्टे में कोई नहीं है तो बट्टे में लो 1। अब x बराबर 5 में 5 बटा 1 में से 6 बटा 5 घटाना है। ठीक है ना, तो इसमें बट्टे में ले लो, इसको इससे गुणा करो 5 और इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। नीचे वाली संख्या को गुणा किया मैंने 5 आ गया। अब वजन गुणा करेंगे, ये 5 आऊँ 25 माइनस 6। ठीक है ना, x बराबर है अपने पास कितना बचा 25 में से 6 गए तो 19 बटा 5। ठीक है ना, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ये x और y का मान दोनों का निकल गया। y का मान है अपने पास 6 बटा 5 और x का मान है अपने पास 19 बटा 5। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है अपन का 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और समीकरण नंबर 2 है 9x बराबर 2y प्लस 7। पहले तो ना समीकरण का हिसाब जमाओ बेटी, पहले तो जमाओ देगी ना 3x माइनस 5y बराबर में 4 नटे ले जाओ तो ये हो गया 4 प्लस का, माइनस का जोड़ी किया तो प्लस का, अड़ी ने भी 9x ये 2 नटी ले रहा हूँ तो माइनस का 2y और बराबर बड़ी में 7 नट आ गया। ठीक है, आ समीकरण नंबर 1 है, आ समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब आप कह रहा इन बराबर कह रहा 1 ना गायब करवा वास्ते कहाँ का है बराबर करवा को तरीका बताइए। वेलकम है, जो x के साथ में जो संख्या है उन्हें पूरी गुणा कर दियो और जो ये x के साथ में संख्या है उन्हें पूरी गुणा कर दिया। ठीक है, 9 गुणा करो इन्हें तो 9 तिया 27 x माइनस 43 y बराबर 9 चौका 36, ये आ गया। इधर 3 नाम 27 x माइनस 3 2 6 y और 3 7 21। सही है,
अब आपने गया अपनी समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 4, मैं क्योंकि 4 में 3 घटाओ तो घटाओ 27x माइनस 6y बराबर 21 घटाओ आप 27x माइनस 43y बराबर 36 घटावा वास्ते चिन्ह चेंज किया माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस क्या लगाया मैं जो इस समीकरण के साथ में है उसका आधार पर चेंज हो रहा ई का प्लस कर दियो माइनस होयो ई का माइनस कर दियो प्लस होयो ई का प्लस कर दियो माइनस होयो, ठीक है ना। या संख्या से मध्य खत्म हो जाए अड़ा बच गया या प्लस किया या माइनस किया है तो अड़ा बच जाए अपन का 39 का प्लस का 39 y और अड़ा का बच जाए अपन का अड़ा बेच अपन का 15, ठीक है। अब y बराबर निकालो अपन के माइनस का 15 बटा 39 काटो तो अपन का y को मान आ जाए 5 3 को हटा 5 बार और 13 बार या ये माइनस का 5 बटा 13 y को मान है जो। अब x को मान निकालना हो आपने x को मान ई में रखो पहले ई में रखो सी में रख लियो निकालो देगा अरे निकालते साइड में तो समीकरण नंबर में रखियो 1 में x को मान तो 3x माइनस 5 गुणा माइनस का 5 बटा 13 बराबर 4, ठीक है। अब करो 3x माइनस ना माइनस गुणा करिए तो प्लस का 25 ये खारा को पढ़ लिया प्लस और माइनस को गुणा करो आप कर देख लियो बटा में 13 बराबर का 4। अब 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13 3x बराबर क्या गुणा किया 13 एकम 13 8 चौक अब बजर गुणा क्या इन्हीं गुणा क्या इन्हीं गुणा क्या 8 चौक 52 माइनस 25, ठीक है ना। 3x बराबर आ जाएगा बनकर 52 में 25 किया तो जरा बच गया 12 में 5 किया तो 7 और 4 में 2 किया तो 2 27 बटा 13। अब अपन हाल तो x को मान निकालना है 3x को मान है तो x बराबर आ जाएगा बनकर या गुणा में ही तो भाग में चल जाए तो अड़ा 27 बटा 13 गुणा 3 3 बटा 27 9 बार तो अपन का x बराबर आए 9 बटा 13, ठीक है ना। ये x को मान है y को मान 8 निकाल दिया अपन और x को मान 8 निकाल दिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो स्लो करते हैं। अगला प्रश्न है x बटा 2 2y बटा 3 और बराबर में माइनस को 1 और समीकरण नंबर 2 है x माइनस y बटा 3 बराबर 3। अब ये ना पहले तो सिंपल समीकरण बनाओ इन्हें जोड़ और इन्हें भी जोड़ घटा जोड़ी, ठीक है ना। पहले इन्हें जोड़ा तो देखो ऐसे निकालो तो 6 इन्हें गुणा कर दो 2 रुपया 6 इन्हें गुणा 11 इन्हें गुणा 11 3x प्लस 4y बराबर में माइनस को 1, ठीक है। बटा को 1 ले लियो पीछे ना गुणा करो 1 को और ये पूरी समीकरण गुणा करो 1 को तो 3x इन्हें गुणा कर लियो आका नहीं 1 के साथ तो 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6 माइनस का 6 अब तो समीकरण नंबर 1 बढ़िया सही है। अब इन्हें कह रहे हैं कि इनका बटा को गुणा तो बटा में ले लिया 1 3 गुणा करियो 1 को बटा में 3 3x गुणा करो 3x माइनस y बराबर में 3। अब जो 3 है इन्हें तीनों गुणा किया वज्र गुणा किया तो इन्हें पूरी गुणा कर दिया मतलब 3x माइनस y और डिना जाए 3 रहेगा 9, ठीक है। यह समीकरण नंबर बढ़िया अपने 2। अब पहले समीकरण तो यार ही और दूसरी समीकरण यार इन्हें सिंपल बनाई आप तो ऑर्डर लिख लिया सिंपल बनाई जिन्हें सिंपल कही की बढ़िया आपने समीकरण नंबर 1 यह 3x प्लस 4y बराबर में माइनस का 6 और डिना समीकरण नंबर 2 3x माइनस y बराबर 9, ठीक है। अब आपने ऑलरेडी एक संख्या बराबर है सही है ना ऑलरेडी संख्या अटक 3x है 3x है तो अपन गुणा करने की जरूरत को ना कोई सही है ना क्यों क्योंकि अगर बराबर कौन होगा ना संख्या कोई भी एक संख्या तो आप गुणा करा इन्हें गुणा करता 3 और इन्हें गुणा करता कोई और संख्या होती तो लेकिन अटक 3x है अटक 3x है, ठीक है। तो आपको कह रहा समीकरण नंबर 1 में घटा दे समीकरण नंबर 2 में घटाओ तो 3x माइनस वाई बराबर है 9 और 3x प्लस 4y बराबर है माइनस का 6 तीन चेंज कह रहा यो माइनस और यो प्लस कहाँ कटे माइनस पर घटाओ वो कट गयो अड्डा माइनस का ये माइनस का 5y वो भी एक है अड्डा यो 4 बराबर में अड्डा रह गया 9 और 6 15, ठीक है ना। अब y बराबर आया आपने 15 बटा माइनस का 5 काटो
तो y बराबर है आप का 3 माइनस का, ठीक है, क्योंकि और माइनस को चिन्हो। अब ये कोई मान निकालना अपन है, x को मान समीकरण 1 में रख लियो, कड़े रख लियो, में रखो, ये में रख लिया आप 2 में, समीकरण नंबर 2 में, तो y बराबर 3x माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3, क्योंकि अपने पास y भी जो निकला था ना उसका मान भी माइनस का आया था, प्लस का 3 बराबर में 9, ठीक है। संख्या को संख्या की तरफ भेजो, 3x बराबर 9 माइनस 3, तो x बराबर आएगा अपने पास 6 बटा 3, काटो खत्म, x बराबर है अपने पास 3 2, x का मान क्या है अपने पास 2, y का मान आया था अपने पास माइनस का 3 और x का मान आया अपने पास 2, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है पहले का दूसरा है, उसको आप होमवर्क के रूप में करोगे, वो बहुत ईजी है, ठीक है। जो कठिन कठिन लग रहे थे उसको मैंने इसमें कर दिया है,